नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात पॉलिटिकल होने जा रही है, वो इसलिए क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स के बिना अधूरा है और पॉलिटिकल समझ वाले लोग बिहार में ज्यादा रहते हैं। अब चलिए, पॉलिटिक्स की जब बात हो रही है तो सवाल इस बात को लेकर है कि 12 जून एक ऐसी तारीख जब विपक्ष के ताकतवर नेता पटना में बैठक करने वाले हैं और कुल मिलाकर 18 दल ऐसे हैं जिनके शीर्ष नेता यहां पर मौजूद होंगे, यानी राजधानी पटना में मौजूद होंगे। लेकिन शाम तक खबर यह आ जाती है, शाम मत बोलिए, शाम से थोड़ा पहले, कि प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, बिहार दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले मंगल पांडे की तरफ से आया, उसके बाद सम्राट चौधरी की भी बात आने लगी कि ये अब आएंगे। तारीख अभी तक क्लियर नहीं है कि 12 को आएंगे, 18 को आएंगे या फिर 25 को आएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि जून महीने में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और यही से सियासत की शुरुआत हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने की खबर जैसे ही विपक्ष के कानों तक पहुंचती है या फिर पहुंचाई जाती है सवाल के माध्यम से, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं अलग अलग तरीके के। और तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आता है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट हमने, ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट की एक रिपोर्ट हम सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो जून के महीने में मॉनसून की दस्तक के साथ बिहार का मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन इस बार जून में बिहार सियासी तपिश में तपने वाला है। सीएम नीतीश अपनी विपक्षी एकता की मजबूती को दिखाने के लिए ताल ठोक चुके हैं। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नीतीश की काट के लिए अपने सबसे बड़े हथियार नरेंद्र मोदी पर दांव खेल दिया है। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने बताया कि जल्द ही बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत शीघ्र बिहार आएंगे। उसके अलावा हमारे अन्य केंद्रीय नेतागण भी आने वाले हैं, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसे वरिष्ठ नेताओं का दौरा और कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी होने वाला है। पीएम मोदी के बिहार दौरे की सुबगाहट से ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि 2024 में क्या होगा, बीजेपी के अंदर इस बात का डर समा गया है। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। वहीं जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, ऐसे में पीएम के बिहार दौरे से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ 4 में 40 रैली कर लेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि 2024 में विपक्षी एकता बनाम मोदी का लिटमस टेस्ट है और भले ही 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पर नजरें सबकी बिहार पर ही टिकी हुई हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सीधे अपने उस गेस्ट पैनल की तरफ चलते हैं। मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। अंजुम आरा जी का स्वागत है, प्रवक्ता जेडीयू से। डॉक्टर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र प्रकाश जी का स्वागत, नेता कांग्रेस से। सबसे पहले सवाल अंजुम आरा जी आपसे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुगबुगाहट लगी, सवाल पूछे गए, दिक्कत क्या है? ये विपक्षी एकता पर जब ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है कोई आए कोई जाए, आप लाख सवाल पूछे नो कमेंट्स, या फिर सवाल अगर पूछा गया तो एक आगे ठीक है आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मौका है। लेकिन उसकी आगे की जो लाइन है वो ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस रखती है। हमें जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, आपकी तो मीटिंग होगी ही 12 तारीख को, लेकिन जून महीने में अगर प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो क्या लगता है मन के अंदर? क्योंकि आपकी जो एकता है वो अभी मेज उसे मिला है, अभी एक आधार मिलने जा रहा है और सभी एक जगह बैठेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि यहां पर फिक्स हो गया सब कुछ, लेकिन हमें जरा ये बताइए, इस बीच अगर प्रधानमंत्री आते हैं क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा मोरली, जरा बताइएगा, क्योंकि जरूरी है इस वक्त आप ही लोगों से जानना। जी देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे दिन भर के फुटेज को, आप हमारे जितने भी पार्टी के नेता हैं, आपने रिएक्शन लिया होगा, सभी ने इस बात का कहा है कि वो आए और हर किसी को ये आजादी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये कोई सवाल करने वाला विषय है ही नहीं कि वो आ रहे हैं तो हमें कोई परेशानी, क्यों परेशानी होगी? वो बिल्कुल वो आए
कोई कहीं भी जा सकता लेकिन है। भविष्यवाणी तो हाँ, आपके ये नेता बात पहले बिल्कुल कर रहे हैं ना सही कि है सत्ता से बेदखल कर 2022 देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जनता के मन के अंदर आप लोग बैठ करके जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, सवाल इस पर है। दूसरा सवाल यही था जी, भविष्यवाणियां नहीं कर रहे हैं हम लोग। और देखिए 2022 में जिस तरह से बिहार ने एक संकेत दिया पूरे देश को विपक्षी एकता को लेकर के, और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार विपक्षी एकता को लेकर के स्थापित किया, और उसके लिए वो लगातार राष्ट्रीय स्तर पे वो प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम गैर भाजपा जो पार्टियां हैं वो मैक्सिमम हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और इसके लिए हमारे नेता ने नहीं ठीक है, ये प्रयास सही है, ये प्रयास सही है, है, लेकिन हम उस वो बयान दिख पर रहा आते है, हैं अब वो दिख क्योंकि रहा उस है। बयान जी। में एक कौतूहल दिखता है, एक घबराहट सी दिखती है। हम ये क्यों कहें? हमने कहा ना कि तरीका है, कि इग्नोर करने का एक तरीका है। ठीक है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल की तारीख में हम आपकी पार्टी के हों और हमें कोई बताया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जवाब ये होना चाहिए कि ठीक है आ रहे हैं, अच्छी बात है, बस। लेकिन इसके आगे की नहीं, जनता बेदखल कर बिल्कुल, देगी, मैं आपकी जनता स्क्रीन पे सिरे कह से रही- खारिज कह कर रही हूँ। देगी। मैं आपके पास नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल, मैं आप पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं कह रही हूँ कि वो आए, वो कहीं भी कोई भी आज जा सकता है और सबको आजादी है अपनी बातों को वो रख सकता है। अब रही बात की वो खारिज कर देगी, तो ये तो आज हम लोग भी कह रहे हैं। विपक्षी एकता जो एकजुट हुई है और जिस तरह से नाकाम रही है मोदी सरकार, एकजुट कैसे आप कह रहे हैं? एकजुट, यहाँ सवाल है कि एकजुटता की बात कह रही हैं, अभी वो फॉर्मूला डिसाइड हो पाया क्या? ये क्या फॉर्मूला क्या है, वो गम क्या है? एक साथ हम 12 तारीख को हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो एक साथ बैठेंगे। फॉर्मूला एक बार उत्तर प्रदेश में भी बैठे तो वो मुझे याद आ रहा है, देखा। लेकिन हम उस गम की, उस चिपकने वाले पदार्थ की बात कर रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा सिंथेटिक गम है जिसके आधार पर आप कहें कि नहीं हम जो बैठ रहे हैं वो तो बात की कड़ी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। हमें ये बताइए, उस दिन भी बैठेंगे? हो सकता है अगली बार कहें कि नहीं यहाँ नहीं, अब कोलकाता में बैठेंगे। नहीं देखिए, ये कयास आप लगा सकते हैं ना, ये कयास आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कोलकाता में बैठे, या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बैठे, हो सकता है कि दिल्ली में बैठे। हमारे जो नेता हैं, जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं, उनकी एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, और तभी वो 12 तारीख को तभी तमाम लोग। मनीष पांडे हमारे साथ है, मनीष पांडे जी हमारे साथ है। राजनीति में कयासों के आधार, ठीक है, हाँ, ये प्रयास और कयास, देखिए दो ही चीज तो अभी दिख रही है। एक प्रयास दिख रहा है, नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, और कयास ये कि भाई हम जनता उन्हें धकेल देगी। आप लोगों का कयास निगेटिव। ठीक है, हाँ मनीष पांडे जी। देखिए विवेक जी, मैं तेजस्वी जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, और जब से ये गठबंधन, इसको इन्होंने खास करके इंगित किया कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है भाजपा डर गई है। बड़ा जल्दी भूल गए तेजस्वी जी की उसके बाद ही 3 चुनाव हुए बिहार में, और रिजल्ट क्या आया वो सबको पता। और ईश्वर की कृपा थी कि मोकामा गोपालगंज में तो ये कुछ बोलने की स्थिति में थे। जब कुर्नी का चुनाव हुआ तो इनकी बोलती भी बंद हो गई, चूंकि वहां से जदयू लड़ी थी। तो देखिए महागठबंधन का क्या है नहीं है ये तो समय में जनता तय करेगी। मैं एक बात से यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा विवेक जी, कि देखिए चीजें, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो जनता की ताकत होती है। और लाख एक तरफ हो जाए, नेताओं के एक होने से बिहार के जो परिणाम आए, मैं उसको इंगित करके आपको बताता हूं कि नेताओं के एक होने से ये जरूरी नहीं है कि उनके समर्थक और उनके जो वोटर हैं वो भी एक हो जाएं। और देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, आपने देखा होगा भाई, ये जितने लोग इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा हो, लोकतंत्र में मैं उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन देश की जनता ने 2014 के पहले के हालात तो विवेक जी देखे हैं ना, कि 2014 अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 9 साल हुए हैं, कि किस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी में लोग डर से कि कहीं सीरियल बम ब्लास्ट नहीं हो जाए, ट्रेन की बोगियां उड़ा नहीं दी जाए, मार्केट में कहीं पर बम धमाका ना हो जाए, घरों से निकलते नहीं थे। यह आलम था भ्रष्टाचार का, यह आलम था कि कोई ऐसा दिन ही होता था जिस दिन किसी विभाग में नए नए भ्रष्टाचार की बात नहीं आती थी। अराजकता इतना था, महंगाई का यह आलम था। तो लब्बो लुबाब यह है कि देश की जनता देखिए 9 वर्षों में अभी उन चीजों को भूली नहीं है, और अगर नहीं भूली है तो मुझे लगता है कि ये विपक्षी एकता कितना भी कर लें। हालांकि मैं तो इंतजार करूंगा विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता दलियों और महागठबंधन के लोगों, मैं तो खड़ा रहूंगा एयरपोर्ट पे। मुझे तो राहुल गांधी को देखना है, बहुत दिन हो गया देखे हुए।
मैं तो सोनिया गांधी को देखना ये भी तो हो सकता है, ये भी मनीष पांडे जी, ये भी तो हो सकता है। ये कर्नाटक में प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है, कर्नाटक में प्रधानमंत्री की इतने रोड शो हुए, रैलियां हुई, इस आधार को लेते हुए भी तो ये कमेंट हो सकता है। एक पक्ष तो मान सकते हैं ना कि हो सकता है कि ये अगर आप 25 पर बात कर रहे हैं, अगर आप विवेक जी 25 के चुनाव पे बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की बात आप कीजिए, मुझे अच्छा लगा, मैं जवाब भी दूंगा आपको। लेकिन आप अगर 24 की बात पर यह डिबेट कराने बैठे हैं तो कर्नाटक की बात फिर मत कीजिए। चंद्रप्रकाश जी, नेता कांग्रेस, चंद्रप्रकाश जी, आखिरी बात जो मनीष पांडे ने कही, हम चाहेंगे आप उस पर रिएक्शन दें। चंद्रप्रकाश जी, मतलब आखिरी बात कौन? आखिरी बात तो 2-3 बात बोल गए, आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शन करवाइएगा कि नहीं और क्या? नहीं, आखिरी बात तो ये है कि ये है क्या? हाँ, आखिरी बात तो ये है कि अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो 25 की बात कीजिए। नहीं, अब ये तो सवाल है ना कि जहां इनका नैया डूबने वाला है उसकी बात नहीं करेंगे ना, ये वो तर्क पर जाएंगे नहीं। अरे मोदी जी अगर नहीं, आप अपनी एकता डिफाइन कर दीजिए। नहीं, हम अपनी इस वक्त अपनी एकता आप डिफाइन कर दीजिए। हाँ, नहीं, आप जो 24-25 का बात कर रहे हैं, फिर 24-25 का बात मत करिए ना, बात करिए जो आगे का चुनाव होने वाला है। तो ठीक है, अपनी एकता जो है डिफाइन कर दीजिए। आपकी टीम बन चुकी है। नहीं, आप सुनिए ना, सुन लीजिए ना, टीम अगर नहीं बनी है तो ये विपक्षी एकता पर इतना बहस क्यों हो रहा है? टीम बनी है तभी तो हो रहा है ना। टीम बनती कैसे है? तो टीम जब बनेगी, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस। अरे पूरे देश के विपक्षी एकजुटता को बनाना है, बना करके उसकी तैयारी करनी है। तो ये अगर मान लो नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाके मीटिंग की है, कलकत्ता में अगर मीटिंग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये 12 तारीख को बैठक होगी ये आखिरी नहीं होगी? नहीं, हम तो देखिए, कोई चीज आखिरी नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि ये आखिरी होगी तो आखिरी कैसे होगा? तो क्या चुनाव के बीच में भी आप बैठक करते थोड़ी रहेंगे? अंतिम क्षण तक लड़ेंगे? नहीं, आखिरी का मतलब क्या होता है? आखिरी का मतलब ये होता है कि सब कुछ फाइनल हो गया, सब दुरुस्त हो गया। नहीं, ये कहना, ये जो कहता है वो ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है कि ये बैठक आखिरी बैठक है। कौन कहा है? किसने कहा है? आखिरी बैठक कैसे होगी भाई? अभी चुनाव होने में इतना समय बाकी है, अभी बहुत सारे चीजों पर मंथन होना है, बहुत सारे चीजों पर तैयारी करनी है। तो ये एक ताकत बन रही है और इस ताकत को देश को अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग इसको, जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है और जनता भी चाहती है कि लोग, आप ही दोनों चीज कह रहे हैं कि जनता इस बैठक को अप्रिशिएट कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को नेग्लेक्ट कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट आपकी बैठक को किया जा रहा है और प्रधानमंत्री कभी भी आने की आजादी है, लोकतंत्र है, लेकिन उनके इस दौरे को जनता नकार देगी, उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। हमें जरा ये बताइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि हमारी ताकत बड़ी हो चुकी है या फिर हम उस रास्ते निकल चुके हैं? प्रधानमंत्री है, उनको बिहार आने से कोई रोक रहा है? कोई बोल रहा है क्या? देश के प्रधानमंत्री है, उनको आना ही चाहिए बिहार। उनका बिहार में जो उन्होंने वादा किया है, बिहार को जो स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने का जो बात किया है, तो फिर तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर डर समा गया है? आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। अपनी बात कर, फिर तेजस्वी ये कैसा क्यों कह रहे हैं? बिहार के लोगों के लिए जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है ना, तो डर क्या समा गया? अगर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, अगर मुझको भी मौका मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी से हम भी मिलना चाहेंगे, ये राहुल गांधी जी से मिलना नहीं, तेजस्वी ने जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर डर समा गया है, मिलने कोई चुक नहीं है, दर्शन मिलना, ये बयान बताइए ना कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में कौन सा डर समा गया है? चंद्रप्रकाश जी बताएंगे कौन सा डर समा गया? चंद्रप्रकाश जी बताइए। ऑनलाइन दर्शन ही हो रहा है। नहीं, कौन सा डर समा गया है? ये तेजस्वी यादव ने कहा है, कौन सा डर है भाई? किससे डर गए प्रधानमंत्री मोदी, जरा बताइए। दर्शन ऑनलाइन करने में क्या ऐतराज है भाई? नहीं, फिर आप नहीं, आप पलटिए मत। आप जिस पर रिजिड हो रहे हैं ना, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, तेजस्वी ने दूसरी लाइन जो कहा कि उनके मन में डर समा गया है इसलिए वो बिहार आ रहे हैं, हमें जरा ये बताइए कि डर कौन सा डर है? ये कांग्रेस का डर है, आपका डर है, विपक्ष की बैठक का डर है? नहीं, किसका डर है, किसका डर नहीं है, वो जो बात कह रहे हैं तेजस्वी जी, वो क्यों आ रहे हैं? अरे आने का, जब मान लो विपक्षी दलों की एकजुटता की बात यहाँ चल रही है तो ये स्वाभाविक है ना कि अब दो तरफ वाली बात मत कीजिए, आप घुमाइए मत। चंद्रप्रकाश जी, नहीं घुमाने का, चंद्रप्रकाश जी आप घुमा बहुत रहे हैं। नहीं, घुमाने घुमाइए, क्लियर बोलिए ना कि तेजस्वी ने अगर ये बयान दिया तो उसका ये मायने है।
या उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए? तेजस्वी जी ने अरे नहीं बयान दिया तो ईमाने तो होगा ही ना। आज विरोधी विपक्षी दलों की नहीं विपक्षी दलों की एकजुटता बन रही है, तो क्या बीजेपी को डर नहीं समा रहा है क्या? ये कौन नहीं कहेगा? अरे आप तो विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी एकजुटता को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। रोज ईडी सीबीआई जो लगा सकते हैं वो लगा करके लोगों को जरा लाइए, हम आते हैं डॉक्टर विनीत सिंह के पास, जरा चलते हैं। डॉक्टर विनीत जी, इसका जवाब दीजिए, ये कैसा डर है? हल्ला मत कीजिएगा बस। हाँ नहीं चंद्रप्रकाश जी, हल्ला मत कीजिए, बड़ा नहीं अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है। आते हैं मनीष पांडे जी। डॉक्टर विनीत सिंह जी, आपका क्या कहना है यहां पर? क्योंकि ये बयान जो आया है, ये बयान ठीक है, सबको बयान देने का हक है, जैसे प्रधानमंत्री को आने का हक है, कहीं देश में किसी भी कोने में कहीं जा सकते हैं, बयान देने का भी हक है, लेकिन ये कहना कि वो डर गए हैं। विवेक भाई, पहले तो बोल दूं गुड टू सी यू बैक, और मैं चंद्रप्रकाश सर से कहूंगा कि जल्दी राहुल गांधी को बुला लीजिए, क्योंकि कर्नाटका में बगावती तेवर चालू हो गए हैं। और ये भी देखिएगा कि भाई तेजस्वी यादव जी ने कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया है। ये कौन सी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं? मेरी मानिए विवेक भाई, तो ये अधपका ख्याल है जिसको वो लोग लेके चल रहे हैं, ना जिसके पास आधार है ना जिसके पास मूल्य है। 14 और 19 में भी कवायद हुई थी, हुआ कुछ नहीं था। आप देख लीजिए, जब नीतीश कुमार जी निकले थे तो उन्होंने कहा था कि सारे विपक्ष के लोग गोलबंद होंगे। अब क्या हुआ है कि नवीन पटनायक जी ने मना कर दिया है, आंध्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है, बहन मायावती ने मना कर दिया है, तो मिला जुला के 60-70 सीट तो ऐसे ही निकल गए हैं। अब यहां पे देखिएगा, जो कि बिहार में सत्ता पक्ष है, कुछ दिन रुक जाइए विवेक भाई, क्या होगा कि उनके भी बगावती तेवर चालू हो जाएंगे। और तो और तेजस्वी यादव जी का डर मैं समझता हूं, उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व जो चुंबकीय है, संपूर्ण क्रांति में बिहार से ही जेपी ने 1974 में मैसेज दिया था इंदिरा गांधी के विरोध में ही। मोदी जी भी वही काम करेंगे, और जनता फिर क्या करेगी, इनको आईना दिखाएगी, क्योंकि जनता समझती है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल एक दूसरे का हाथ इसलिए पकड़ के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ये लूजर हैं। अभी चंद्रप्रकाश सर ने बड़ी बढ़िया बात कही कि भैया ईडी और सीबीआई से लोग डरे हुए हैं, उनको डरा के किया जा रहा है। डरे हुए नहीं है, डरना कौन है? सुन लीजिए सर, ये नहीं कहा मैंने, चंद्रप्रकाश सर, मैंने कहा कि आप आशय वही था। कर रहे नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं चंद्रप्रकाश सर, मेरी बात बयान को आप ट्विस्ट मत करिए। 30 सेकंड सुन लिया जाए, ये नहीं कहा, हमने कहा डराने का प्रयास मैं और मनीष पांडे जी क्यों नहीं डरे हुए हैं? डरा हुआ है मैं और मनीष पांडे जी क्यों नहीं डरे हुए? कोई सजा याफ्ता है, कोई बेल पे बाहर है, और सब पलटने में माहिर है। नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो या केजरीवाल जी हो, तो इनको मालूम है कि परेशानी क्या है, और जनता इस बात को समझती है। मैं बड़ा एक चाणक्य का 2 लाइनें मैं कहूंगा, विवेक भाई सुनिएगा जरूर। यो ध्रुवानी परित्यज्य हाँ ध्रुवम परिसेवते ध्रुवानी तस्न संति चा ध्रुवम नष्टमेव तत्। मतलब कि जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाता है, उसका दोनों नष्ट हो जाता है। बिहार और देश की जनता इस बात को समझती है, इसीलिए 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार आएगी। चलिए अंजू महाराज जी की बात पूरी करने देते हैं इनको। अंजू महाराज जी इनको बात पूरी कीजिए। यही क्या नहीं, जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर के ये बोल रहे, ठीक है, अगर इनको लगता है कि नहीं तो परेशान क्यों है, क्यों ये बेचैनी अपने प्रदर्शित कर रहे हैं? अगर नहीं इनको लग रहा है कि विपक्षी एकता मजबूत है तो फिर खुश रहे ना। और रही बात जिस चुंबकीय पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि 2015 में 47 सभाएं देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, और बिहार की जनता कितना सीट देती है? मात्र 53 सीट देती है। ये है चुंबकीय पर्सनालिटी। मैं याद दिला दे रही हूँ। आपको कितना सीट आया था 2019 में? 2020 में 2024। पहले मुझे अपनी बातें खत्म कर दे, मैं बहुत पेशेंसली आपकी बातें सुन रही, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी पेशेंस रखें, इंटरफेयर ना करें। और रही बात 2024 में, तो बिल्कुल अगर आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है डर, तो बिल्कुल सही कहा है कि 2024 में इन्हें पूरा इस बात का ज्ञान है कि 40 सीटों में इनका जो है कहीं से भी खाता खुलने वाला नहीं है। विपक्षी एकता यहाँ पर है। तो अगर लगता है कि विपक्षी एकता कमजोर है तो भाई मत परेशान हुई ना, क्यों टिप्पणी करते हैं? ठीक है, क्यों अपनी बेचैनी डॉक्टर विनीत बात पूरी करें आप। एक हाँ बात पूरी करें आप। विवेक भाई, मैं तो अंजू महाराज जी से पूछना चाहूंगा कि 2020 में कितना सीट आया था जदयू को? 71 से सीधे 43 पे जी। और अभी हम लोगों ने स्पष्ट कहा है। अंजू मुझे बोल लेने दीजिए, 15 सेकंड में खत्म कर देंगे, 15 सेकंड में खत्म कर देंगे। हमारे नेतृत्व में अब आप उन्हें बोलने नहीं दीजिए। अंजू महाराज जी आप ठीक है, आपने आंकड़ा निकाला ना, तो अब तो डॉक्टर विनीत भी निकालेंगे ना भाई। रुकिए, निकालने दीजिए।
नहीं, सेकंड खत्म। अब अभी उनके पास भी जाना है, अभी एक गेस्ट और भी बचे हुए हैं। हाँ, राजनीति में हमारी क्या ठीक है मनीष पांडे जी, राजनीति में भूमिका छोड़ दीजिए, अगर भूमिका अगर इतनी प्रखर रहेगी तो रिजल्ट भी आएंगे। हाँ डॉक्टर विनय। विवेक भाई, अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो जदयू के कार्यालय से मेरी जब गाड़ी गुजरी तो देखा एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, हाँ। मन की बात नहीं काम की बात। अरे हम भी वही करना चाहते हैं सर। नीतीश कुमार जी काम की बात कीजिए। ये भिक्षाटन पर जब देश में निकल जाते हैं और जगह जगह अर्जी पहुंचाते हैं। ठीक है मनीष पांडे, और तो 30 सेकंड। मनीष पांडे 30 सेकंड। 5 सेकंड। ममता बनर्जी ने क्रेडिट लेना चालू कर दिया कि मैंने ही नीतीश कुमार जी को बोला था कि बिहार में पटना में अब ये जो भी ये मीटिंग कीजिए, क्योंकि उनको मालूम है जब ये गिरेंगे तो मुझ पे ब्लेम नहीं आएगा। जी चलिए ठीक है मनीष जी। देखिए विवेक जी, बड़ा स्पष्ट है कि यह जान ले कि ये जितनी पार्टियां आ रही हैं 12 तारीख को, सबके एक एक लोगों के परिवार के किसी पार्टी के परिवार के 24 सदस्य राजनीतिक दलों में विभिन्न पदों पर रहे हैं। किसी पार्टी के परिवार में पूरा सारा बेचारा पूरा या तो भ्रष्टाचार या परिवारवाद, ये जो एक गठबंधन है पूरी तरीके से, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो या साउथ की जो पार्टियां हैं, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि 2014 के पहले जो 10 वर्षों का यूपीए गवर्नमेंट का जो गठबंधन था, उसमें जो लोग थे और जिन लोगों ने तमाशा बनाकर रखा था इस देश का, आज देश नहीं विदेशों में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उस प्रतिष्ठा को इस देश की जनता 2024 के चुनाव में कभी धूमिल नहीं होने देगी। ये एक नहीं 1000 बार भी ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके का डिबेट हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि अभी देखिए 12 तारीख तक आपकी भी महागठबंधन की तरफ से भी लोग रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे, सभी लोग बैठक करेंगे, प्रधानमंत्री का भी आगमन हो जाएगा, डिबेट चलेगी, अच्छी बहस चलेगी इस पर। आप लोग आने के लिए शुक्रिया और बहुत शांत माहौल में अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी, इसके लिए दूसरी बार शुक्रिया। तो जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, देखते रहें, खबरें लगातार जारी।